ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में विशोका व ज्योतिष्मति सूत्र पर चर्चा हुई और ये सर्वोच्च उपाय है समाधि का कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें और जब कोई आलोक या कोई प्रकाश, कोई दिव्य प्रकाश आता है तो उससे मनुष्य शोक रहित होने लगता है। शोक का लेश मात्र वहां नहीं रह जाता और इतने पर ही जो है नहीं रुक जाना है। ये प्रकाश जो है ये निरंतर योगी को आगे बढ़ाता है और समस्त लोकों की यात्रा कराते हुए, समस्त चक्रों से गुजरते हुए, शक्ति केंद्रों से गुजरते हुए अंततः जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये जो है सर्वोत्तम उपाय बताया गया। इसके अतिरिक्त भी अन्य उपाय हैं समाधि लाभ के लिए, जिनका वर्णन आज के आख्यान में किया जाएगा। तो आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। देखो, ये जो है जो ध्यान का उपाय, जो चित्त की स्थिरता का उपाय जो बताया गया कि वो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने से जो है मनुष्य शोक रहित होने लगता है और हो जाता है निरंतर अभ्यास से। और इसके अतिरिक्त जो आगे जो साधन महर्षि पतंजलि ने बताए हैं उनमें कहते हैं कि या तो ये दूसरा एक और उपाय है, कहते वीतराग विषयम व चित्तम। चित्त की स्थिरता के लिए जो अन्य उपायों में जो है प्रकाश स्वरूप ध्यान करने के बाद में फिर दूसरा उपाय है कि जो है राग रहित, राग द्वेष रहित जो योगियों का चित्त होता है उसका आलंबन करने वाला जो है चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। वीतराग विषयम, कोई ऐसा योगी जो वीतराग हो, जिसकी संसार में कोई आसक्ति न हो, उसके सानिध्य से भी जो है समाधि लाभ हो जाता है, ईश्वर ज्ञान हो जाता है। और उसकी पहचान है कि वो इतना प्रकाशित होता है कि उसकी जरा सी दया से साधारण मनुष्य का भी अंतर जो है वो प्रकाशित होने लगता है। ये पहचान है कि जो है वो ये सब वेदों में दिया हुआ है कि किसी बलवान आत्मा के द्वारा जो है द्रवित होने से भी जो है वो प्रकाश, वो ज्योति स्रवित हो जाती है। दूसरे जो वीतराग महात्मा जन है उनके सानिध्य में जो रहता है मनुष्य, उसके भी राग जो है वो नष्ट होने लगते हैं, वो भी वीतराग होने लगता है। तो इसीलिए जो है महान योगियों के सानिध्य
को बहुत बड़ी बात बताया गया है। लेकिन योगियों के रूप में हमको योगी मिल जाए बहुत थोड़ी की बात है, पाखंडी ज्यादा मिल जाते हैं। और पहचान यही है कि हमारा योगी के सानिध्य में रहेंगे तो हमारा सांसारिक विषयों का चिंतन रुक जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने योगियों का साथ किया है, इसलिए मैं जानता हूँ। योगी के सानिध्य में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ क्या गंध होती है। और उनके चित्त की स्थिति का तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उनके सानिध्य की स्थिति को जान सकते हैं। उनके सानिध्य मात्र से ही लोगों को ज्ञान हुआ करता है, सानिध्य मात्र से ही लोग प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए जो है वीतराग विषयम वा चित्तम, ये दूसरे प्रकार का है। वेदों में वर्णन है, वेद में मंत्र आया है कि यदा कूतात संशुश्रोधलो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतामलोकं यत्र ऋषयो जग्मो प्रथमजा पुराणा। यत्र ऋषयो जग्मो प्रथमजा पुराणा, जिस मार्ग से प्रथम उत्पन्न हुए ऋषि, प्राचीन ऋषि जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग को हम प्राप्त करें। और कोई आधुनिक ऋषि भी अगर है वास्तव में, तो उसके सानिध्य से उसके मार्ग पर चला जा सकता है, वो सहज होता है। लेकिन उत्तम क्या है, केदा कूतात, आत्म इच्छण से। आत्म इच्छण मतलब वो प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करने से, यही आत्म इच्छा है कि अपने अंदर उस आत्मा की खोज करना। यदा कूतात, यद आकूत, जब आकूत से, जो पहले बताया गया विश्व का व ज्योतिषमती, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान करने से। और दूसरा क्या है, यदा कूता संशुश्रोधो वा मनसो वा संभृतम चक्षुषो वा। इसके अलावा किसी महान आत्मा के, किसी बलवान आत्मा के, किसी महान योगी के द्वारा, कैसे कि हृदय से, चक्षु से या मन से, वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा। यदा कूता संशुश्रोधो, हृदय मतलब हृदय से, मन से और चक्षु से, जैसे भी वो प्रकाश बिंद श्रवित हुआ है, संश्रुत, हाँ संश्रुत हुआ है, संश्रुत हुआ है, श्रवित हुआ है, चुआ है प्रकाश बिंदु, वो कैसे या मतलब आकुत से नहीं, आत्मीक्षण से। आत्मीक्षण यही है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, मन बार बार बाहर जाता है, उसको ले आओ आज्ञा चक्र में। अभ्यास करते रहो, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करते रहो, आत्म तत्व का। तो वो जो है, इसको ये सर्वोत्तम साधन है। यदा कूता, आत्मीक्षण सर्वोत्तम साधन है। और द्वितीय साधन क्या है, कि वीतराग विश्रम्भा चित्तम, किसी महान आत्मा के दया से, हाँ उसकी दया से, वो आपकी सेवा से, आपकी किसी क्रियाकलाप से प्रसन्न हो जाए, तो हृदय से, मन से और चक्षु से ऐसे आंख में आंख डालकर देख सकता है। मन के द्वारा वो तो एक तरह की शक्ति निपात है, जो कुंडलनी जो शक्ति है वो अपने योग बल से वो जगा देता है। और जगाने का देखो मंत्र क्या कहता है, कि जो है संशुशोधो वा मनुष्यो वा समृतम चक्षुषो वा। वो जैसे भी प्रकाश बिंद श्रवित हुआ है उसको सम्यक्तया भली प्रकार से धारण करने लेना चाहिए, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अब देखो, जो वास्तव में योगी हैं, गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसन्न होने से, उनके सानिध्य से, क्योंकि प्रसन्न नहीं, आपको पसंद नहीं करते तो उनका सानिध्य मिल ही नहीं सकता है। सानिध्य में अगर है तो उनके जो है सानिध्य का प्रभाव होता है कि जो
नाना प्रकार के हठयोगी कहते हैं कुंडलनी जागरण कुछ नहीं हो, कुंडलनी उनके सारिंद बात से जागृत हो जाती है। उसकी पहचान ये है कि वो प्रकाश बिंदु इस आज्ञा चक्र में दिखाई पड़ता, स्रवित होता है। आप जैसे ध्यान करोगे प्रकाश दिखाई पड़ेगा, बिंदु छोटे, प्रकाश बिंदु छोटे ही सो दिखता है, हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं। लेकिन वो वो समझ लो कि आपको एक सीधा उन्होंने मार्ग दे दिया है उस सत्य की ओर जाने का, ईश्वर की ओर जाने का। हाँ, सीधा साफ चौड़ा मार्ग दे दिया है। हाँ, ये जो है वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग जो है योगी की ये महिमा है, महानता है। और जैसे भी हो उसको धारण कर, किदा कोता संशोध दो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा समृतम, फली प्रकार से उसको धारण कर लेना चाहिए। सांसारिक आसक्ति से, विषयों के चिंता से उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तदनुप्रेतम, वो जो प्रकाश बिंदु है उसके उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो, और वो जिस श्लोक को जाएगा उस श्लोक को आप पहुंच जाएंगे। यानी प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया तो वो जो है प्रकाश की गति ऊपर को होती है, प्रकाश को अग्नि कहो, उसकी गति ऊपर को होती है, तो वो अंदर की यात्रा फिर शुरू हो जाती है। भूलोक से लेकर भुआ, स्वा महा जना तपा सत्यम, मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार, इन सब की यात्रा कराता है। ये सीधा मार्ग है, साफ। यदा कोता संशोध दो वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा तदनुप्रेतम, उस प्रकाश बिंदु के पीछे हो लो, अनुप्रेतम उसके पीछे पीछे हो लो। देखो कहाँ क्या हो रहा, क्या उसके पीछे, मतलब उसके पीछे रहो, बिल्कुल बराबर उसी पर चिंतन रखो, और वो आपको धीरे धीरे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? यत्र श्यो जगमु प्रथम जा पुराणा, जहां पहले उत्पन्न हुए प्राचीन ऋषि जिस स्थान को गए हैं, जिस सत्य लोक को गए हैं, जिस ब्रह्म लोक को प्राप्त किए हैं, उसे प्राप्त करना है। तो वो जो है जो सर्वोत्तम उपाय है वो आत्मीक्षण है। वीतराग विषयम व चित्तम, ये दूसरे नंबर का है। किसी योगी के सानिध्य से, योगी की दया से वो काम हो सकता है। जैसे भी हो, चाहे वो आत्मीक्षण से हो, विशोका व ज्योतिषमति, और चाहे वो किसी महान, किसी बलवान योगी के, बलवान आत्मा की, बलवान आत्मा जिसने अपनी आत्मा का विकास किया है, उसकी दया से भी जो है ये काम हो सकता है। जैसे भी हो उससे, उसी के पीछे प्रकाश बिंदु श्रवित होना, यही यही वास्तव में जो है दीक्षा है, और यही शक्तिपात है, और यही जो है कुंडलनी जागरण है। वो भगवती शक्ति अंदर प्रकट हो जाती है। हाँ, भगवती शक्ति, वो भगवती शक्ति वो परमात्मा की है। उस परमात्मा के भजन ध्यान से वो प्रकट होती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो 9 दिन उपास रहो, कुछ नहीं होगा ईश्वर का ध्यान करने से। हाँ, उस परमात्मा के जो है भजन से, उस शिव नाम के जाप से शक्ति प्रकट होती है। हाँ, और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो है दूसरा जो उपाय है, महर्षि पतंजलि कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, कि जो है कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ, जो इतिहास में प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, हाँ, वो हर शोक राग द्वेष आदि से रहित, समदर्शी और शांत चित्त हो गए हैं। हाँ, उनके चरित्रों का चिंतन चित्त की चंचलता को दूर कर उसे एकाग्र करने में सहायक होता है। अब वर्तमान में कोई मिल जाए तो क्या कहना, भले थोड़ा योग, उतना महान योगी ना हो, लेकिन अगर योगी है तो वो तो वर्तमान भाई, तो वो तो बातें चीज है, अलग है। वो चीज एक एक बात बताएगा, ऐसे ऐसे करो। और नहीं तो फिर महान योगियों का जगत प्रसिद्ध, हाँ, जगत प्रसिद्ध, जैसे शंकराचार्य, जैसे गुरु नानक, जैसे कबीर, जैसे
विवेकानंद, दयानंद, परमहंस, ये सब विश्व प्रसिद्ध योगी हुए हैं। इनके चरित्रों का चिंतन करने से भी, इनके जीवन चरित्र को पढ़ने से, उनके मनन चिंतन से भी ये जो है काम होता जाता है। कि जो है उनके चिंतन से साधक की यह भावना जागृत होती है कि मैं वैसा शांत चित्त बनूं। ऐसा चिंतन ही वीतराग के चित्त का आलंबन है। उसका ध्यान करते करते साधक उसी रंग में रंग जाता है। सांसारिक विषयों से हटकर चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। हाँ, है सब वही, चित्त की स्थिरता, चित्त को एकाग्र करना। हाँ, और कालांतर में उस योगी के सानिध्य से वो सफलता प्राप्त कर लेता है। और इसके अलावा फिर आगे जो अन्य उपाय तीसरा जो बताते हैं महर्षि पतंजल कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न ज्ञान का आलंबन एवं निद्रा ज्ञान का आलंबन चित्त को स्थिर करने में सहायक होते हैं। हाँ, कभी कभी स्वप्न में जो है बहुत मतलब सुंदर और मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं, तो उनके चिंतन से भी उन्नति होती है। हाँ, जो भजन करते हैं उनको स्वप्न भी अच्छे अच्छे थे। मानो स्वप्न में कहीं सत्संग सुन रहे हैं, किसी महात्मा के पास हैं, कोई कहीं स्वयं वही सत्संग की वार्ता कर रहे हैं। तो कभी कभी स्वप्न में ऐसे मनोहर और चित्ताकर्षक दृश्य दिखाई देते हैं जिन्हें स्वप्न दृष्टा निरंतर देखना चाहता है। चाहता है कि यही चलता रहे। उसकी तीव्र उत्कंठा जागृत रहती है कि यह दृश्य कभी आंखों से ओझल न होने पाए। जागने पर ऐसे दृश्यों का यथावसर निरंतर ध्यान करना चित्त की स्थिरता के लिए सहायक होता है। इसमें वही स्वप्न अनुकूल होते हैं जो शास्त्रीय और प्राकृतिक हों, वासना मूलक तथा वासनाओं के उत्तेजक ना हो। सब तरह के आते हैं। तो ऐसे स्वप्न न हो जैसे कभी स्वप्न काल में एकांत स्थित सुंदर आश्रम और वहां भव्य महात्मा का दर्शन होना, उनसे वार्तालाप और उपयुक्त प्रसाद प्राप्त करना आदि। इस प्रकार तट पर्यंत पूर्ण स्वच्छ नदी प्रवाह, उसके इधर उधर सुंदर स्वच्छ हरा भरा मैदान अथवा आकर्षक पर्वत श्रेणियां, ऐसे स्वप्न के स्मरण व ध्यान चित्त से चित्त की एकाग्रता में सहायक होते हैं ना। और निद्रा ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कि स्वप्न में जो इस तरह ज्ञान है और निद्रा में, कि निद्रा मतलब सुसुप्ति, किस यद्यप सुसुप्ति को तामस दशा माना जाता है, पर यहाँ सात्विकी निद्रा ग्रहण करना चाहिए। कि जो गहरी नींद हमको रोज आती, ये तामसी है। और जिस निद्रा की हम बात करते हैं सात्विक है। सात्विक निद्रा को समझना चाहिए। जब व्यक्ति निद्रा से जाग कर अनुभव करता कि मैं सुख पूर्वक सोया, किसी दुख क्लेश का लेस भी मैंने अनुभव नहीं किया, सुसुप्त विषय का ऐसा अनुभव चित्त की शांति, एकाग्रता और वहां किसी भी प्रकार का क्लेश आदि का अभाव होना व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति का चिंतन और ध्यान चित्त की एकाग्रता में निश्चित सहायक होता है। इससे चित्त चंचलता से दूर रहकर निश्चल होता हुआ एकाग्रता का लाभ करता है। पहला जो है विशोका व ज्योतिष्मति, दूसरा जो है वीतराग विषयम व चित्तम, और तीसरा है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। और इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं जो अगला उपाय है यथा अविमत ध्यानाद्वा। हाँ, लास्ट में वो जो है ये उपाय बता के फिर आखिर में कहते हैं कि जैसा अविमत हो उसमें ध्यान से चित्त एकाग्र हो जाता है। कि जो है जो जितने भी हैं जो है विशोका व ज्योतिष्मति, वीतराग विषयम व चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, सब में हुआ लगा है कि इनमें कोई भी, जैसे पहले विशोका व ज्योतिष्मति प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, अगर वो नहीं कर सकते तो किसी वीतराग योगी का ध्यान करो, और वो भी नहीं कर सकते तो स्वप्न और निद्रा में जो बढ़िया चीजें दिखाई देती हैं, जो बड़ी जो तुम आपको लगता है उसको करो। और जो कुछ नहीं करते हो तो फिर कहते हैं यथा अविमत ध्यानाद्वा, जैसा अविमत हो उसमें ध्यान करने से भी चित्त एकाग्र हो जाता है।
ये मतलब ये लास्ट श्रेणी है कि जो है, जो भी अभी तक बताया गया कि जो है जितने भी 7 उपाय हैं उनमें से, हाँ, ईश्वर प्राणिधान दुआ था, तो ये सब जो है उसको आलम्बन बना ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है। जब एक विषय में एकाग्रता हो जाती है तो अन्य अभीष्ट ध्येय में चित्त को एकाग्र करना सरल हो जाता है। जो उपाय बताए इनसे अतिरिक्त भी शास्त्रीय उपाय का आलम्बन दिया जा सकता है। साधक के लिए सुविधाजनक और योग के अनुकूल जो भी ध्येयभूत उपाय चित्त की एकाग्रता के लिए संभव हो उसका आश्रय लिया जा सकता है। इससे नशा आदि करने तथा वासनात्मक अभी अशास्त्रीय तथा कथित उपायों को सर्वथा आग्रह समझना चाहिए। हाँ, तमाम आजा गांजा पियत भांग खाते हैं, महात्मा बने घूम रहे, ये इस सब से कुछ नहीं होगा। कि था अभिमत ध्यानाद्वा, जितने अभी पीछे के प्रसंग बताए गए हैं, ईश्वर परिधान, तज्जपत भावनम है, और विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम सब निद्रा ज्ञान आलम्बन व यथा अभिमत ध्यानाद्वा, इनमें जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप जो है इन्हीं में से, इनके बाहर नहीं, चाहे जो मतलब चाहे जो इच्छा हो चाहे कुछ करने लगे, हाँ, चाहे कुछ न लगे, आदि घोड़ा का चिंतन करेंगे, बंदर का चिंतन करेंगे, इनका थोड़ा नो, हाँ, जो बताए गए यही बस इन्हीं के ध्यान से होगा। ये नहीं चाहे कुछ करने लगो। बहुत लोग ये भी अर्थ करते हैं यथा मत ध्यान आत्मा, जो तुमको अच्छा लगे। अरे जो पीछे 6-7 उपाय बताए गए इनमें जो अच्छा लगे उनमें तुम अपने हिसाब से छांट लो, जो तुमको दृष्टिकर हो उसको छांट लो। तो वो जो है इस प्रकार से जो है मन एकाग्र होता है। मन के जो है एकाग्र करने के उपाय हैं। चित्त की स्थिरता के लिए उपायों का निर्देश कर महर्षि पतंजलि ने जो है कहा फिर मन की स्थिरता से क्या लाभ होता है, उसका क्या फल होता है। तो वो जो है आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परमाणु परम महत्वांतो अवश्य वशीकारा, परमाणु और परम महत्व पर्यंत इसका चित्त स्थिर का जो है बस में किया जाना संभव होता है। हाँ, कि परमाणु पर्यंत महत्तत्व मतलब बुद्धि, अब परमाणु मतलब जो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर में, इन सब पर जो है वो बस, उनको सबको बस में किया जा सकता है। सोचो कि बुद्धि, अहंकार, है, मन, इंद्रियां, पंच महाभूत, है, पंच तन्मात्राएं, इन ये सब को जो है इन उपायों से ध्यान करने से जब मन एकाग्र होता है तो इन सब पर बस आ जाता है, बस हो जाता है। हाँ, सब बस में हो जाता है, पूरा शरीर बस में हो जाता है, स्वराज्य हो जाएगा, स्वराज्य। कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा, परमाणु और परम महत्व, परम महत्व मतलब वही मैंने बार बार कहा कि सांख्य के सिद्धांत बिना जाने योग का सही सही अर्थ नहीं आप समझ सकते, कि योग के सिद्धांत जो है वो सांख्य में मौजूद है। कि जो है परमाणु पर्यंत मतलब सबसे सूक्ष्म अंतिम रचना क्या है, परमाणु, परमाणु, और सबसे प्रारंभिक रचना क्या है, महत्तत्व, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। कि परमाणु से लेकर बुद्धि पर्यंत, महत्तत्व पर्यंत, और इसमें बीच में क्या क्या है कि समस्त पंच महाभूत, समस्त इंद्रियां, मन, पंच तन्मात्र और अहंकार और बुद्धि, मतलब पूरा जो है छोटा ब्रह्मांड जो है शरीर पूरा जो है ये बस में हो जाता है, वशीकार है, इस पर बस हो जाता है। और जब इस पर बस हो जाता है तो ब्रह्मांड में भी उसका बस हो जाता है। संसार की जो भी किसी की बस इच्छा करेगा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा
शुभेच्छा होती, उसकी शुभेच्छा होती। यह नहीं कि किसी को तंग करने की, किसी को परेशान करने की इच्छा हो, या बहुत ही भोगी प्रवृत्ति की इच्छा हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि मतलब उसके लिए संसार के समस्त सर्ग समझ लो उसी के लिए, कि मन की एकाग्रता से जितना ही एकाग्रता आती जाएगी उतना ही जो है ये शरीर, ये मन, सब काबू में, सब काबू में, यम नियम सब आ जाएंगे। ये यहाँ कहने का मतलब है, यम नियम सब धारण हो जाएंगे। कैसे? मन को एकाग्र करो, अभ्यास करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सर्वोत्तम उपाय है। ईश्वर में आस्था रखो, और फिर जो भी उपाय बताए गए, वीतराग विषम चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम, जो भी आपको अच्छा लगे वो जो है उसका सहारा पकड़ो, मन एकाग्र करो। और मन एकाग्र होगा, जो जो एकाग्र होगा त्यों जो है वो बस में किया जाता है। हाँ, पूरा पिंड, हाँ पिंड, समस्त इंद्रियां, मन सब बस में। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, फिर धीरे धीरे सब काबू में आएगा। कि परमाणु परम महत तत्व से वशीकार, परमाणु से लेकर महत तत्व तक सब कुछ जो है वो बस में आ जाता है मन एकाग्र करने से, ध्यान करने से। हाँ, और ये जो है आगे जो ये अवस्था जो आ जाती है कि तत्व जो है परमाणु परमात्मत्व भी वशीकार, ये अवस्था जो है जब बस में आई, तो ये अवस्था किसकी है? ये अवस्था जो है संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। हाँ, यहाँ से संप्रज्ञात समाधि आरंभ हो जाती है, और उनके स्तरों को आगे जो है महर्षि पतंजलि जो है बताते हैं। देखो क्या है वो स्तर, कि क्षीण वृत्तेर अभिजात मणैर्गहित ग्रहण गाहे तज्जनता समापत्ति। कि मन एकाग्र होने से क्या होता है कि वो समस्त वृत्तियां जो है वो क्षीण हो जाती हैं, चाहे वो राजसी वृत्तियां हो चाहे तामसी वृत्तियां हो, जिसकी जो है वृत्तियां सब क्षीण हो जाती हैं। अभिजात से जो है स्वच्छ और निर्मल निर्दोष चित्त के तथा स्वच्छ और निर्मल समान मणि के, जिनका जो है मन एकाग्र होने से चित्त कैसा हो जाता है? स्वच्छ निर्मल। हाँ, क्षीण वृत्ति, ये वृत्तियां जो है राजसी तामसी वृत्तियां, ये सब जो है क्षीण होने से उस योगी के जो है वो चित्त जो है वो निर्मल और शुद्ध हो जाता है। मणि ग्रहीता, कि मणि के समान ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थिर होकर उसी रूपाकार में प्रतीत होना, ये समापत्ति है, समाधि है। हाँ, देखो उसको विस्तार से समझो कि क्षीण वृत्ते अभिजात मणिर्गहित ग्रहण ग्राहेश तज्जनता समापत्ति। जैसे स्वच्छ निर्मल श्वेत बिल्लौर मणि, मतलब बिल्लौर वही जो स्फटिक मणि होती है, बिल्लौर पत्थर होता है, बिल्लौर ही पत्थर, उसी स्फटिक मणि बनती है। कि जैसे स्वच्छ निर्मल श्वेत बिल्लौर आदि मणि के समान सामने जब लाल पीला नीला जैसा रंगीन द्रव्य आता है, तब वह मणि अपने रूप को अव्यक्त न कर सामने उपस्थित द्रव्य के समान लाल पीला नीला दिखाई देता है। ये तभी संभव है जब वह स्वच्छ है। यदि मलिन हो तो लाल आदि अन्य द्रव्याकार को ग्रहण नहीं करेगा, उस रूप आकार में प्रतिभाषित नहीं हो सकेगा। इसी के समान जब चित्त की समस्त राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, सत्य के उद्रेक से चित्त जो है वो स्वच्छ और निर्मल है, तब जो ध्येय, हाँ जो ध्येय वस्तु है वो जो है उसके सामने आएंगे वो सब है। और जिस ध्येय में उसे संयत किया जाएगा उसी रूप आकार में चित्त भाषित होगा। ध्येय वो आत्म तत्व है, हाँ उसी में वो भाषित होगा, चित्त उसी आत्म तत्व से भाषित होगा, आत्म में भाषित हो जाएगा। जैसे निर्मल
स्वच्छ है, कोई शीशा है मान लो, पर धूल चढ़ी है तो धूल साफ करो। ऐसे चित्त में तमाम राजसी तामसी वृत्तियां हैं जो मन के एकाग्र होने से, नहीं ध्यान करने से वो निर्मल हो जाती हैं। और निर्मल होने से वो जो ध्येय वस्तु आत्मा जो है वो जो है भाषित होने लगता है। ऐसे चित्त द्वारा जो है वो ध्येय यानी आत्मा साक्षात्कार कर लेगा। ऐसे चित्त के ध्येय हैं, हाँ क्या ध्येय है? ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य। किस सूत्र में जो है ध्येय के क्रम को उलट कर समझना चाहिए, तब ये क्रम होगा ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता। ग्राह्य के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म तत्व भी ग्रहण करता है, स्थूल भी। और जो भूतों के रूप उपलब्ध है, पहले चित्त को स्थूल भूतों में संयत किया जाता है। जिस भूत में चित्त का संयम होगा चित्त आकार हो उठेगा। हाँ, मणि का उदाहरण दिया गया, मणि के सामने जो लाओ वही रंग दिखाई जाता है। ऐसे ही चित्त जो है जिस भूत में संयम करेगा वो जो है तदाकार हो उठेगा और आत्मा उसका साक्षात्कार करेगा। प्रचलित व्यावहारिक शब्दों में उक्त अर्थ को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। शुद्ध निर्मल चित्त में अभीष्ट ध्येय के प्रतिबिंबित होने से चित्त ध्येयाकार हो जाता है और आत्मा इस पद्धति से उस ध्येय अर्थ का साक्षात्कार करता है। समाधि का स्तर और बढ़ने पर चित्त का ध्येय सूक्ष्म भूत है, आत्मा उनका साक्षात अनुभव करता है। आत्मा उनका साक्षात अनुभव करता है। उससे भी ऊंचे स्तर पर ग्राह्य ज्ञान के कारण इंद्रियां हैं। चित्त का ध्येय जो इंद्रिय है उसका साक्षात्कार आत्मा को हो जाता है। अनंतर समाधि की ओर उन दशा में चित्त का ध्येय अस्मितारूढ़ आत्मा होता है। तब अस्मि की भावना के साथ आत्मा का स्वयं साक्षात्कार होता है। अस्मि मतलब मैं हूं। इस सब प्रक्रिया में ध्येय का चित्त में स्थित होना अर्थात प्रतिबिंब होना और उससे चित्त का तदाकार होना समापत्ति का स्वरूप है। तज्जनता समापत्ति। अच्छी तरह से सब ओर से चित्त में ध्येय अर्थ का प्राप्ति होना समाप्ति है। यानी ध्येय वस्तु जो आत्मा है उसका जो है स्वरूप प्राप्त होना। जहां समाधि के सामर्थ्य से आत्मा का ध्येय अर्थ का साक्षात्कार होता है, इस प्रकार शुद्ध स्वच्छ मणि के समान निर्मल चित्त का ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता में अर्थात भूत, इंद्रिय और पुरुष में जो संयम और तदाकारता है उसे समाप्ति कहते हैं, यानी समाधि। विषय के प्रतिपादन की एक रीति मात्र है। तात्पर्य केवल इतना है, शुद्ध निर्मल चित्त के सहयोग से आत्मा ध्येय अर्थ को साक्षात अनुभव कर लेता है। ध्येय अर्थ को श्रेणियां जो है पृथक होने से समाधि के स्तर विभिन्न हो जाते हैं। उन्हीं का समाप्ति नाम से वर्णन है। समापत्ति नाम से वर्णन है। हाँ, जो है वो जो नाना प्रकार के ये समाधियों के स्तर हैं वो उस निर्मल चित्त से चित्त की एकाग्रता से पाए जाते हैं। हाँ, उनका जो है आगे एक एक करके सबका वर्णन है। उनका वर्णन प्रारंभ करेंगे बहुत समय लगेगा। इसलिए जो है अब आख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। और पूरा जो आख्यान है उसमें एक ही बात निकली कि मन को एकाग्र करो, ध्यान करो। सबसे उत्तम है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ईश्वर में समर्पण और प्रकाश स्वरूप से ध्यान। ये परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हर एक धर्म में वो प्रकाश स्वरूप, कहीं नूर इलाही, कहीं डिवाइन लाइट, कहीं चांदना, और सनातन में तो पहले से ही है। यज्ञ नय सुप्था रायस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। देखो कैसा भक्ति भाव और कैसा स्वरूप कि हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। अग्नि नय सुपथा रायस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। समस्त देव यानी ऋषि महात्मा जन योगी जन जिस मार्ग से गए हैं, हे अग्निदेव तो मुझे उस मार्ग से ले चलो। जब अंदर अग्नि का आह्वान किया जाता है, अग्निदेव का प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, इसीलिए प्रकाश स्वरूप चिंतन किया जाता है।
और उससे अपेक्षा की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गए हैं जिस मार्ग से, उसी मार्ग से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे ले चलो। और प्रकाश जब प्रकट होता है तो वो वैसी मार्ग से ले ही जाता है। और क्या क्या करता है, युद्ध झोराण में नो, जो हमारे अंदर बुराइयां उनसे हमारे युद्ध कराओ, संघर्ष करा के उनको हमसे पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। हाँ, इसलिए बार बार अभ्यास करो प्रकाश स्वरूप से, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का बार बार ध्यान करो, निरंतर अभ्यास करो, नियमित अभ्यास करो। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्त बुराइयां दूर होंगी, उससे चित्त स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। फिर उसमें सभी स्थूल और सूक्ष्म विषय सभी प्रकाशित होंगे। और वो आगे क्या क्या स्तर है इसको अगले व्याख्यान में बताएंगे। इसलिए जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो भाई। हाँ, शिव नाम का जाप करो, शंकर भगवान फोटो लगा लो, इस तरह ये सब वेद सम्मत है। और तमाम जो और फोटो हैं कोई वेद सम्मत नहीं, वेद विरुद्ध उपासना हो रही, इसीलिए नहीं आगे उन्नत हो रही है। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, दोनों की साथ साथ पालना करें। हम दोनों बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। आप लोग पूरे मनोयोग से इस आख्यान को सुने और जो समझ में आया दूसरे को भी समझाएं। नहीं समझ में आता, अच्छा लगा तो दूसरे को फॉरवर्ड करें वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करवाएं। ये है तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से अत्यंत निवृत्ति हो, त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।